हेलो बच्चों, आज हम अम्ल और क्षारक की जलीय विलयन में प्रबलता को समझेंगे कि अम्ल और क्षारक जल में जब घुलते हैं तो उनमें कितनी प्रबलता रह जाती है। जैसे तन्म अम्ल होता है और सांद्र अम्ल होता है, तो इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो वैसे जब भी कोई अम्ल हो या कोई भी क्षारक हो, तो जब उसे जल में घोला जाता है तब उसका गुणों में कमी आ जाती है, क्योंकि वह प्रबल से दुर्बल की ओर चला जाता है। यानी प्रबल अम्ल होता है लेकिन जल की मात्रा मिल जाने के कारण वो क्या हो जाता है, दुर्बल होता चला जाता है। तो इसके विषय में हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है अम्ल और क्षारक की जलीय विलयन में प्रबलता, तो सबसे पहले इसकी प्रबलता को देख रहे हैं। अम्ल की प्रबलता को हम देख रहे हैं कि अम्ल की प्रबलता क्या है और किस प्रकार से प्रबल अम्ल होता है और किस प्रकार से दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल किसको कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं, इसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसे कह रहा है, देखिए प्रबल अम्ल जो होता है वो क्या होता है, अम्ल की प्रबलता एक होता है। अम्ल की प्रबलता दो प्रकार से होती है, यहाँ पर देख लीजिए प्रबल अम्ल, ठीक है ना, हुआ प्रबल अम्ल बोलते रहिएगा, नहीं तो साथ में नहीं बोलते हैं तो क्या हो जाता है। तो प्रबल अम्ल के बारे में हम जानते हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है, देखिए वह अम्ल, कौन सा अम्ल, वह अम्ल, बीच बीच में बोलते रहिएगा नहीं तो हम बहुत तेज बोलते हैं। वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, देखिए वह कौन सा अम्ल, वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो हाइड्रोजन आयन देता तो वही, यानी पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाता है, हाइड्रोजन आयन देता है, वो क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे देखिए HCl, HCl का पूरा नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनित होता है तो H पॉजिटिव हो जाता है और क्या होता है, Cl नेगेटिव हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो होता है, जब इसे हम तोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर पूर्ण रूप से आयनित हो गया, ये हाइड्रोजन अलग हो गया है और क्या हो गया है भाई, क्लोरीन अलग हो गया। उसी प्रकार से जब H2SO4 को भी क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, H2SO4, H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए देखिए क्या रहा है, जब H2SO4 को जब हम आयनित करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो +2 आयन हो जाता है और जो सल्फेट होता है वो भी क्या हो जाता है, -2 आयन हो जाता है। यानी ये भी पूर्ण रूप से क्या हो गया, आयनित हो गया। यानी जब ये जल में घोलते हैं तो दो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और सल्फेट क्या जाता है, अलग हो जाता है। यानी देखिए दोनों अलग अलग हो गया, तो इसलिए क्या कहलाता है, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। समझ में आ गया, नहीं आ गया। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाते हैं, प्रबल अम्ल हो जाते हैं। और एक होता है दुर्बल अम्ल। अरे जैसे क्या होता है, एक तो होता है ज्यादा शक्तिशाली और एक होता है कम शक्तिशाली। ज्यादा शक्तिशाली वाला हमेशा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो उसी तरह से ज्यादा शक्तिशाली वाला, इसीलिए इसे प्रबल अम्ल बोलते हैं। और अब पढ़ेंगे जो कम शक्तिशाली यानी दुर्बल जो होता है, तो वो क्या होता है, अब देखिए इसी तरह होता है वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है। आंशिक मतलब होता है कम, ध्यान रखिएगा आप लोग, आंशिक का मतलब क्या होता है, हाँ कम होता है। तो अब देखिए आंशिक रूप से जो आयनित होता है वो क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो अब जैसे हो सकता है, देखिए
ये कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH। जब ये देखिए क्या होता है कार्बोक्सिलिक आयन, अब देखिए जब CH3COOH को पूर्ण रूप से हम आयनित करते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें से ये देखिए कैसे टूटता है, CH3COO पर एक निगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या जाता है, एक पॉजिटिव प्रोटॉन। देखिए एक साथ खाली हाइड्रोजन अलग हुआ है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, दुर्बल अम्लों में रखा गया है। अब देखिए जैसे कि ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये दुर्बल अम्ल हो जाता है। अब उसी प्रकार से एक और होता है H2CO3, क्या होता है आपको देखिए H2 होता है और CO3, तो जब इसको हम तोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर CO3 डबल नेगेटिव जाता है और यहाँ पर क्या जाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव जाता है। CO3 डबल कार्बोनेट जो होता है वो डबल नेगेटिव हो जाता है और जो हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोनेट एक साथ है तो यानी है दुर्बल हो गया, ठीक है ना, और इसके अनुसार ये पूर्ण से वियोजित हो जाते हैं, क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। तो ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब क्षारक की बात आती है तो हम क्षारक के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्षारक किस प्रकार से होते हैं, प्रबल कब होते हैं और दुर्बल होते हैं। अब बाबू देखते हैं क्षार की प्रबलता के बारे में। क्षार की प्रबलता किस प्रकार से की जाती है, इसको हम ज्ञात कैसे की जाती है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए क्षार जो है, क्षार किसको कहते हैं, हाँ, अरे वह जो क्षार होता है जिसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। हाँ वही जो बताए थे हम, क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। तो कड़वा स्वाद वाले पदार्थ क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो देखिए यानी क्षार को जल में आयनित करने पर, आयनित की जगह हम वियोजित भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वियोजित करने पर या आयनित करने पर OH निगेटिव आयन, देखिए OH निगेटिव आयन देते हैं। साथ ही में क्या होता है, साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन भी देते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे कि अब कोई भी हम क्षार लेते हैं, इसमें भी दो प्रकार का, एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। तो इसको देखते हैं, देखिए क्या रहता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब हम वियोजन करते हैं तो पोटेशियम पॉजिटिव हो जाता है और हाइड्रोक्साइड निगेटिव जाता है। ये क्या होता है, ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल क्षार होता है। अब देखिए इसे दूसरा होता है अमोनियम, NH4OH होता है। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वियोजित करते हैं तो क्या हो जाता है, NH4 पॉजिटिव हो जाता है और OH का जाता है निगेटिव। ये कौन सा होता है, दुर्बल क्षार होता है। कौन सा होता है, दुर्बल क्षार होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब ये वियोजन किए थे पूर्ण रूप से आयनित हो गया, तो इसलिए प्रबल क्षार, और ये आंशिक रूप से आयनित हुआ इसलिए क्या हो गया, ये दुर्बल क्षार हो गया। यानी जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो प्रबल होते हैं और जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं उसको क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे प्रबल क्षार में क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आयनित करते हैं तो सोडियम क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाता है, प्रबल क्षार के अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह से जब कॉपर हाइड्रोक्साइड को हम करते हैं, कॉपर क्या होता है, देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड को जब हम आयनित करते हैं तो कॉपर यहाँ पर 2 पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे सब, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। कॉपर 2 पॉजिटिव और हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या हो जाता है, डबल निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर डबल निगेटिव, इसको ऐसे डबल निगेटिव कर सकते हैं, डबल निगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दुर्बल क्षार हो जाएंगे और ऊपर वाला तो हो जाएगा प्रबल क्षार हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला भी एक होता है, ठीक है ना, जिसे हम जल को तोड़ते हैं। देखिए जब जल को तोड़ते हैं तो जल किसमें टूटता है, हाइड्रोजन, और देखिए हाइड्रोजन में टूट गया और किसमें टूटता है, हाइड्रोक्साइड में टूटा है। हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड निगेटिव में टूटा है। तो इसी के संदर्भ में एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हम बता देते हैं आपको। तो देखिए जल का आयनिक गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर जल है, क्या है बाबू, जल है। अब जल एक उत्क्रमणीय क्रिया को दिखाता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और वो हाइड्रोक्साइड
यदि इसको हम फार्मूले के रूप में लिखते हैं, मतलब आयनिक गुणनफल क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल उसके मान पर निर्भर करता है कि जैसे शुद्ध जल का वियोजन मात्रा जो होता है, शुद्ध जल की वियोजन मात्रा हाइड्रोजन, देखिए किस पे होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड के मानों पर निर्भर करता है शुद्ध जल की वियोजन की मात्रा जो होता है। अब मान लेते हैं Kc हो जाता है, तो इसको हम लिखते हैं जब फार्मूले के रूप में ऐसे ही बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, देखिए ऐसे ही लिखते हैं, फार्मूला हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको कि जब इसका सूत्र निकालना होता है इसी तरह से लिखा जाता है और H2O यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए ये जो H2O है इसको यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Kc मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो जाएगा बड़े वाले ब्रैकेट में इस तरह से बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस और हो जाएगा हाइड्रोक्साइड माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर KW। KW क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आयनिक गुणनफल हो जाएगा वाटर काइनेटिक, ठीक है ना, काइनेटिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाटर। देखिए क्या हो जाता है यहाँ पर, तब अब ये जो हो जाएगा ये जल का जो आयनिक गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, यानी इसलिए इसको इस तरह से कहा जा सकता है KW बराबर हो जाएगा H प्लस आयन और यहाँ पर हो जाएगा OH नेगेटिव आयन है। ये हमारा क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल का फार्मूला जाता है। लेकिन जो KW होता है उसको क्या कहते हैं, जल का KW का मतलब क्या होता है, जल का जो होता है ये KW स्थिरांक है, क्या है, जहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पर KW एक स्थिरांक है जिसे जल का आयनिक गुणनफल स्थिरांक कहते हैं। और जो KW है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पर निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर करता है, ताप पर। जैसे जैसे जल का ताप बदलता रहेगा तो वैसे वैसे KW का मान क्या होता है, बदलता रहेगा। ठीक है, बस यही आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।